अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज माशाल्लाह कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और मेरे रब की रहमत बारिश की सूरत में कभी भी किसी भी दिन कराची पे ख़ास तौर पे सिंध पे आ सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे रब, क्योंकि रहमत के साथ साथ थोड़ी सी ज़हमत भी आ जाती है और उसके पीछे हमारी अपनी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से उन तकलीफ़ात का हम सामना करते हैं। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों अपोजिट एक दूसरे के, यानी कि एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो हल्का फुल्का लंच पसंद करते हैं लेकिन कुछ ख़ास, कुछ चेंज, कुछ मज़ेदार। और दूसरा सफ़र बड़ी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की और अक्सर लोगों की रहती है कि ज़ाकिर भाई दाल सब्ज़ियाँ, दाल सब्ज़ी। तो आज जो दूसरा सफ़र है वो बहुत डिफरेंट और एक मैजिकल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब उसमें मैजिक क्या है, ये जब हम सफ़र शुरू करेंगे तो उस मौजू पे बातें करेंगे। पहला सफ़र है जनाब, अब आप इसको स्टार्टर भी कह सकते हैं, एपिटाइज़र भी कह सकते हैं, सैलेड भी कह सकते हैं और एक लाइट लंच भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब मेरे पास पालक मौजूद है, एक छोटी गड्डी और छोटे पत्तों की। याद रखिएगा, बास पालक की गड्डी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े उसमें पत्ते मौजूद होते हैं, तो कोशिश करें कि वो परचेज़ ना करें और ऐसी गड्डी लें जो छोटे पत्तों की हो। तो जो छोटे पत्तों की पालक होगी वो सिंपल, आप समझ लें कि वो यंग पालक होगी, ठीक है। और जितना बड़ा पत्ता होगा पालक का, आप समझ लें कि ये ज़मीन में या अपनी जगह जहाँ ये उगती है काफ़ी अरसे से उगी है, तो ये अपनी जो यंग एज थी, यानी कि जो एक्स्ट्रा तवानाई थी इसके अंदर, वो उससे ये आगे बढ़ चुकी है और ओवर एज हो चुकी है। कोई भी वेजिटेबल, आप किसी भी वेजिटेबल की बात कर लें, मैं सिर्फ पालक की बात नहीं कर रहा, कोशिश करें छोटी प्याज, छोटे आलू, छोटे टमाटर, यंग वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। और जब वो वेजिटेबल बहुत बड़ी हो जाती है, अपना वजूद बहुत बड़ा कर लेती है और आप ये कहते हैं कि जी ज़रा आसानी हो जाएगी, जल्दी पक जाएगा, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही सोचा। लेकिन आप दूसरा पहलू नहीं देखते कि उसमें जो विटामिन्स हैं वो अब यंग नहीं रहे बल्कि ओवर एज हो चुके हैं। तो कोशिश करें सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं दुकानदार को, तो आप कहा कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ लें। यहाँ पे यंग पालक के पत्ते, यानी कि छोटी गड्डी के पत्ते, और पालक का मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये किसी भी तौर से आसानी से धुलती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीचड़ वाले पानी में पालक को उगाया जाता है, यानी कि इसकी ज़मीन के इर्द गिर्द पानी की मकदार ज़रूरत से ज़्यादा होती है और यही वजह है कि इसके अंदर 92% पालक में पानी होता है। अगर अब मैं इसको बहुत या पीसूँ किसी चीज़ से या इसको कुचलूँ और फिर मलमल के कपड़े में डाल के इसको निचोड़ना शुरू करूँ तो 92% इसमें से पानी आ जाएगा और ये जितनी पालक है उसका जो छिलका बचेगा वो मेरा ख़्याल से 3 या 4 टेबल स्पून के बराबर बचेगा। तो ये बेस ऑन वाटर होती है। तो इसको आपने छोटे पीसेस में काट लेना है, बारीक। अच्छा, पालक धोने के लिए कभी भी गड्डी के साथ पालक को ना धोएं, गड्डी लाएं, उसकी डंडियां काटें, फिर जिस चीज़ से उसको बांधा होता है वो भी एक ख़ास चीज़ होती है, उसको काटें और उसमें से पत्ते खोल लें और फिर एक टब या कोई बड़ा बर्तन लें, उसमें पानी भरें और वो गड्डी उसमें डाल दें और हाथ से ऊपर नीचे खूब अच्छी तरीके से उसको चलाएं और फिर वो
पालक ऊपरी सतह पे फ्लोटिंग करने लगेगी, यानी कि तैरने लगेगी, क्योंकि इसमें पानी है भी कोई चीज़ नहीं। आप ऊपर से पालक के पत्ते निकाल लें तो आप नीचे जब पानी को के जो भी आपका बर्तन है उसको नीचे का तला देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना वो पानी कलर अपना चेंज कर चुका है और किस कदर मिट्टी के ज़र्रात उसमें हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हम एहतियात से अगर अपने खानों में शामिल कर लें तो इससे किसी तौर हमें नुकसान नहीं होगा, बल्कि हज़ारों लाखों छोटी बीमारियां जो हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं हम उससे बच सकते हैं, अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। अच्छा, बाज़ घरों में पालक को फोकियत नहीं दी जाती, कहा जाता है कि ये सब्ज़ी है, पत्ते हैं, पत्ते कौन खाएगा। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा कि ज़रा पालक के बारे में रिसर्च कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा तो शायद ना लगे। ज़रा सा रिसर्च कर लें। पालक, स्पिनच, इसके बारे में नेट हर घर में मौजूद है, हर मोबाइल में मौजूद है। पालक या स्पिनच उस पर लिखें और बेनिफिट ऑफ स्पिनच लिख के आप सर्च करेंगे तो शायद जो मैं 10-15 मिनट आपकी ज़िंदगी के मांग रहा हूँ वो 2-2.5 घंटे पे बात चली जाए और आप सिवाय हैरत के और कुछ भी नहीं करेंगे कि ये इतने से मामूली सा छोटा सा पत्ता हरे कलर का जिसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं है, जो बहुत सस्ता मिलता है और ढेरों के हिसाब से मिलता है, जिसको हम अहमियत नहीं देते। ये छोटे से पत्ते में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत छुपा के रखी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए ऑयल हमने रेडी करके रखना है और तेल ज़रा सा गर्म हो तो उसमें ये जो पालक हमने काटी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पालक को हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म ना हो, उसका नुकसान ये होगा कि ये जल जाए। इस पूरी गड्डी को 2 हिस्सों में हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, मसलना नहीं है, फ्राई होने दें। चंद लम्हों में इसकी जो नमी है वो अंदर रुकना शुरू हो जाएगी और ऊपर की जो अल्लाह ताला ने इसका जाल बनाया पालक का वो क्रंची लुक की तरफ आना शुरू हो जाएगा और कलर इसका बड़ा खूबसूरत यानी कि पका हुआ सिका हुआ आना शुरू हो जाएगा। फिर हमने इसको निकाल लेना है। इसका ख्याल रखिएगा कि ऑयल खोलता हुआ गर्म ना हो। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो उसका नुकसान ये होगा कि जैसे ही पालक हम इसमें शामिल करेंगे वो एक लम्हों में काली हो जाएगी और फिर वो कोई भी चीज़ जब जल जाती है तो वो कड़वी हो जाती है, भले ही वो कोई भी चीज़ हो। तो इसका ख्याल रखें कि इसको जलाना नहीं है, आपने इसको क्रंची फ्राई करना है। बड़ा मज़ेदार लुक आनी चाहिए। और क्रंची लुक की पहचान क्या है कि कब हो गई, तो जैसे ही आप ये चम्मच से ज़रा सा चलाएँगे, इसको हिलाएँगे तो ये आपका चम्मच पे एहसास होगा कि हाँ ये थोड़ी क्रिस्पी हो चुकी है, क्रंची हो चुकी है। और उसके बाद एक प्लेट पे निकाल लें। फिर ये दूसरी लॉट है, इसको हम कर लेते हैं। याद रखिएगा, बेबी छोटे पत्तों की पालक, यंग पालक, जूलियन काट लें उसको खूब अच्छी तरीके से धो के और उसके बाद नीम गरम तेल, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग तेल गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा तेल ना हो, जो दरमियाना टेम्परेचर का ऑयल होता है वो हमने लेना है और चंद लम्हों में ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये क्रिस्पी होगी हमारा मतलूबा रिज़ल्ट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाली लॉट आलमोस्ट कंप्लीट है। चंद लम्हों में हम इसको हटा लेते हैं यहाँ पे और ये दूसरा वाला जो हिस्सा है ये हम शामिल कर देंगे यहाँ पे। अगर पालक बास छोटी पत्तों की गड्डी बहुत बड़ी भी होती है, वो 2 गड्डियों को एक करके बेच देते हैं ताकि पैसे ज़्यादा कमा सकें, तो उस सूरत में आपने आधी गड्डी का इस्तेमाल करना है।
लीजिए जनाब, ये क्रंच हो चुकी है, मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पालक हमारी रेडी है, इसको प्लेट पे निकाल लें। और अब ये मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, मतलब एहसास दिखा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि ये फुल क्रंची हो चुकी है। लेकिन आई एम सॉरी कि आप लोग इसको हाथ लगा के नहीं देख सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई है या सिर्फ अपने शो की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल है कि आप घर में थोड़ी सी पालक लाके जो तरीक़ेकार मैंने बताया उस तरीके से आपने इसको काटना है, और जिस तरीके से मैंने फ्राई किया सेम वही स्टाइल फ्राई करें, और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अगर यही चीज़ आपके हाथों में, आपके अपने किचन में बन जाती है तो समझ लें कि मैं सच कह रहा हूँ। और अगर नहीं बनती, पालक कुछ और बन जाती है, मलीदा बन जाता है या कचूमर बन जाता है या कुछ और, तो फिर आप समझ लें कि मैंने यहाँ कुछ ट्रिक इस्तेमाल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़िंदगी में मैंने किसी किस्म की ट्रिक तो इस्तेमाल नहीं की। हाँ, कुकिंग के कुछ तजुर्बे हैं, कुकिंग के कुछ स्टाइल हैं, कुकिंग की कोई ऐसी टेक्निक हैं जिनका इस्तेमाल हम करके और अपने काम को जो बिगड़ने वाला होता है या बिगड़ा हुआ होता है उसको सीधा करके हम अपनी कंट्रोल में ले आते हैं। ये ज़रूर होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन ले लेंगे और चिकन को बहुत अच्छे साफ़ करके धो के और फिर इसकी लेयर हमने काट लेनी है। तो एक ब्रेस्ट में से कम 3, 4, 5 लेयर, इस डिपेंड कि हम चिकन का जो ब्रेस्ट का साइज़ है, ये देखें आप, 1, 2 और ये 3 और ये 4। तो नॉर्मल ब्रेस्ट में से 4 लेयर बासानी हम हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हमने बारीक जूलियन काट लेना है। तकरीबन चिकन का वज़न 350-400 ग्राम। एक मज़ेदार लंच कह लें इसको, एपिटाइज़र कह लें, स्टार्टर कह लें। क्रिस्पी स्पिनच विद चिकन। दूसरी एक, 2, 3 और ये 4, ठीक है जी। इसको भी हमने काट लेना है। और इसको हमने हल्का सा मैरिनेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे याद रखें, अगर कभी किसी खाने में अजीनोमोटो का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं आपको तरगीब दे रहा हूँ कि आपने अजीनोमोटो इस्तेमाल करना है। अजीनोमोटो एक सवालिया निशान है। कुछ लोग इसको बहुत ही बैडली लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं इज़ नथिंग, इज़ अ नॉर्मल प्रोडक्ट। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं बड़े वसूख से कैमरों के आगे कहूँ कि अगर मैं पर्सनली अपनी ज़ात के लिए खाना बनाता हूँ
तो उसमें अगर मुझे अजीनोमोटो की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई ऐसा फ्लेवर जिसमें अजीनोमोटो डलना है, तो मैं बगैर किसी डर के अजीनोमोटो शामिल करके खाता हूँ। मतलब मेरे दिल में कोई डर नहीं है। तो अब इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि जी आप लोग भी अजीनोमोटो खाना शुरू कर दें। आप अपने जहन को, अपनी तालीम को, या जो भी आपके पास रिसर्च है आप उसको मानें, लेकिन मैं अपनी तौर से तो कुछ खाने ऐसे हैं जिसके अंदर मेरी मजबूरी होती है कि अजीनोमोटो से उसका फ्लेवर को इन्हेंस करना। पिछले दिनों शायद कुछ खानों पे हमने अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसके बारे में क्यूरीज मुझे दी और सवाल जवाब उन्होंने मुझसे पूछे। तो कईयों को तो मैंने कोशिश की है जवाब देने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो मुझसे कांटेक्ट में नहीं हैं। अच्छा जनाब, इस चिकन को नमक और बहुत एक चुटकी काली मिर्च के साथ आपने मैरिनेट करना है, मज़ेदार सा मिक्स करना है। और जो गरम तेल सेम जिसमें अभी हमने पालक फ्राई की है, अब आपने एक चीज़ नोट की, मैंने पालक फ्राई करी, उसके बाद सेम ऑयल की मुझे दोबारा ज़रूरत है, तो मैंने उसको चूल्हे पे नहीं छोड़ा क्योंकि वो गर्म है। सबसे पहले सेफ्टी, इसको उठा के मैंने एक साइड में रख दिया। अब अपने दूसरे में काम कर रहा हूँ। जब मैं रेडी हुआ कि हाँ जी अब मुझे ऑयल की ज़रूरत है, तो मैंने वो ऑयल दोबारा अपने काउंटर पे ले आया और अब इसका यूजेज मैं कर लूँगा। लेकिन अगर इस गर्म ऑयल को मैं यहीं छोड़ देता टाइम बचाने के लिए या जल्दी करने के लिए, तो पॉसिबल 1% चांस, 99% सेफ्टी है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत तरीके से सब लोग एहतियात से काम करते हैं, लेकिन 1% चांस ये कि मेरा हाथ शायद इस हैंडल पे कहीं लगता और ये कढ़ाई नीचे गिरती। तो ये ऑयल बहुत गर्म है, नुकसान हमारा होता। अच्छा, अब ये चिकन के पीसेस को हमने ऑयल में डीप फ्राई करना है, लाइट गोल्डन कलर देंगे। और आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन के जो पीसेस हमने काटे थे, नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करके हमने उसको डीप फ्राइंग कर लेना है। और डीप फ्राइंग करते वक्त अच्छे से ख्याल रखें वो हल्की लाइट कलर में आ जाए, यानी कि बिल्कुल वाइट ना रहे, और इतनी ज़्यादा फ्राई ना करें कि वो कलर अपना डार्किश ब्राउन कर ले या अपनी लुक ख़राब कर ले। फ्राई होनी चाहिए मज़ेदार से। चलें जनाब, इसका काम ख़त्म। सबसे पहले इसको हमने एहतियात से, यहाँ थोड़ी चिकन ठंडी हो जाए, इस बीच हम अपने दूसरे सफ़र की तैयारी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा महदूद है, कप ऑयल, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन। 100% वेजिटेरियन, बच्चों के मतलब का एक मैजिकल खाना जिसकी लुक बनने के बाद चेंज हो जाएगी, और आप इसको मज़े से सर्व कर सकते हैं प्याली में और चम्मच लगा के। बच्चों ने अगर इसको चम्मच से भी खा लिया जैसे हम हलीम खाते हैं, तो हमारा जो मकसद है वालिदैन का कि एक हेल्दी खाना बच्चों को दिया जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। लहसुन अदरक जैसी थोड़ा सा पकने लगे जनाब, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 1 चाय की चमची, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर।
ये तमाम मसाले शामिल करके अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा हमने फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन जो है मसाले का वो ख़त्म हो जाए और बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम मूंग मसूर की दाल है, यानी कि पीली वाली और लाल वाली। इन दोनों दालों को कम से कम 1 घंटे पहले भिगो दें पानी में और ये दालें आपने शामिल कर देनी है यहाँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जायके के हिसाब से नमक, नमक हम बाद में भी चेक करके थोड़ा इजाफा कर सकते हैं। किसी भी खाने में ये आदत रखें कि शुरू में एक साथ नमक शामिल ना करें और तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी इसमें शामिल कर देना है। ज़रूरत हो सकता है कि थोड़े से पानी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन शुरू में 1.5 गिलास। और अब इस दाल को पकने के लिए हमने छोड़ देना है स्लो आंच पे। अच्छा, एक चीज़, दाल, चना, लोबिया जैसी और बहुत सारी चीज़ें जो ड्राई हो चुकी हैं, सन ड्राई जिसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दालें सारी सूखी भी होती हैं, चना सूखा हुआ होता है। तो इसको जब आप उबालने के लिए या पकाने के लिए रखें पानी के अंदर, और उसको यकीनन दम पे ढक के पकाया जाता है, लेकिन शुरू में इसको बंद ना करें। इसका एक उबाल जो होती है प्रेशर, वो रिलीज़ हो जाने दें, उसके बाद इसको चूल्हा स्लो करके ढक देंगे तो ये उबल के बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इस लम्हे आपने ये दाल डाली, इस पानी डाला और इसको मैं ढक दूँ, तो इसके अंदर जो पहला उबाल होगा वो इतना ज़्यादा चाश वाला होता है कि वो एकदम बिल्ड होता है, ढक्कन तक आएगा और नीचे गिरना शुरू होगा। तो थोड़ी सी एहतियात कि शुरू में इसको थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ होने दें, अपने जो खमीर की जो स्मेल है वो निकल जाने दें और उसके बाद फिर इसको ढक के दम पे पका लें। चलें ज़रा, मसाला, नमक, तमाम चीज़ें दाल में जा चुकी हैं। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी चिकन वाली तरतीब की तरफ। एहतियातन हमने पानी रेडी करके रख लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आइसबर्ग, जो आज से कुछ अरसे पहले तक वजूद नहीं रहा इसका पाकिस्तान में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनी पैदावार है। अच्छा, मेरे एक अल्फाज कि आइसबर्ग को कभी काटा नहीं जाता, हाथ से चूरा तोड़ा किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका यूजेज किसी ऐसी जगह लिया जाता है जहाँ बिल्कुल इसे श्रेडेड या जूलियन या बारीक, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ों से इसको मैच करना होता है, तो उस सूरत में। लेकिन बहुत माइनर ऐसे सफ़र हैं जिसके अंदर इसका काटना होता है। अदरवाइज़ 99% आइसबर्ग को हाथ से तोड़ के या खोल के पत्तों की सूरत में, क्योंकि सलाद का पत्ता है ये, कैबिज या फूल गोभी या बंद गोभी नहीं है। एक ब्रेक का वक्त है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो एक जोश था वो निकल गया, यानी कि एक उबाल के लें, एक जोश के लें या फर्स्ट उबाल के लें, और उसके बाद हमने चूल्हा स्लो करके ढक के अब इसको दालों को
इस मसाले वाले पानी के साथ पकने के लिए छोड़ देना है। याद रखिएगा, ना दही का इस्तेमाल है, ना प्याज का, ना टमाटर का, ना इससे रिलेटेड किसी और चीज़ का। ठीक है, सिर्फ मसाला है, पानी है और दालें हैं, 100% खालिस। यहाँ पे चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी उसके अंदर आइसबर्ग हमने बारीक काट के कुकम्बर ले लें, यंग लीजिएगा ऐसा जिसके बीज ना बने हों अंदर, तो उसको स्लाइस कर लें थोड़े छोटे। एक टमाटर रेड कलर का थोड़ा सख्त ले लें, उसको स्लाइस करके 1 के 4 करके स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिए। यहाँ पे जो आधी चाय की चमची काली मिर्च थी, जिसमें से थोड़ी सी काली मिर्च हमने चिकन में शामिल करी थी, बाकी काली मिर्च यहाँ मेरे पास मौजूद है, ये हम इस बॉल में शामिल कर देंगे। 1 चाय की चमची भर के दानेदार चीनी, जायके के हिसाब से नमक। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चिकन में हम नमक शामिल कर चुके हैं। और यहाँ पे तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर प्लेन मायो शामिल कर लेंगे, मायोनीज़। किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का ये प्रोडक्ट लिया करें और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। एक ऐसा मज़ेदार लंच जिसमें ग़िज़ाई एनर्जी को अगर हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ें इसमें ताकत से रिलेटेड मौजूद हैं। एनर्जी जिन चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर वो है पालक। मिक्स करने के बाद, अच्छा, मिक्सिंग आपने जब करनी है जब आपने सर्विंग, बस इसके बाद सर्विंग करनी है, क्योंकि नमक और सारी चीज़ें इसमें मिक्स है तो आइसबर्ग जो होगा वो फ़ौरन सोगी हो जाता है। और यहाँ पे एक मज़ेदार सा कोई प्लेटर ले लेते हैं। क्रंची जो पालक हमने बनाई थी आपके सामने, थोड़ी सी पालक, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन कलर की, डार्क कलर की ग्रास है। अगर आप इसको सर्व करते हैं किसी भी उसके साथ और किसी को बोलेंगे पालक है, तो यकीन करें ना तो इसमें पालक वाला जायका होगा, ना इसकी खुशबू होगी, ना इसकी लुक पालक वाली है। तो यहाँ पे ये प्लेटर पे अपने या जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके ऊपर फैला दें और ये फुल क्रंची हो चुकी है। और उसके बाद ये आपने जो अभी चिकन आइसबर्ग के साथ बनाया है ये इसके ऊपर पालक ऑन टॉप, बारीक कटे बादाम, ये ख़ास इसकी वो है। और ये आपने इसके ऊपर लीजिए जनाब, एक ऐसा प्लेटर जो आपके मेहमानों को ये बताने पे और ये समझाने पे मजबूर कर देगा कि मेज़बान ने हमारे खाने पे बहुत मेहनत की है। इसके साथ ही वक्त ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अच्छा, अगर आप चाहें तो ये बची हुई पालक ज़ाया मत कीजिए, जो सैलेड हमने बचाई 1 प्लेट और बना लें, या अगर आपने इसी को तरतीब में देना है तो यहाँ इसका बॉर्डर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, इज़ अप टू यू। और अगर इंडिविजुअल आपने सर्व करनी है तो इंडिविजुअल जो छोटी प्लेट्स होती हैं, क्वार्टर प्लेट, उसके ऊपर भी आप इंडिविजुअल सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि इसकी ज़रा कलर ब्रेकिंग हो जाए। और कलर ब्रेकिंग भी आपके मेहमानों के लिए ऐसी हो कि वो देख के कहें कि वाकई मज़ा आ गया। और ये इस वक्त इतनी क्रंची पालक है, ट्रस्ट करें मुझ पर, इंशाअल्लाह ताला। जैसे अभी तक आज तक मैंने कोई गलत चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सेम पैटर्न पे जब आप घर में इसको बनाएंगे और जब निकाल के इसको थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि कितनी क्रंची, और उस वक्त आप इसको खा के देखिएगा। मेरे 2 अल्फाज याद रखें। नंबर 1, ना तो पालक वाला इसमें जायका होगा, ना पालक वाली खुशबू होगी। और किसी नए शख्स को जिसको नहीं पता कि आपने क्या किया है, ये दे दें किसी चाट में डाल के या किसी दही बड़ों पे डाल के या किसी और दूसरे खाने पे डाल के, तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये पालक है। तो बच्चे जो बड़े ज़िद्दी होते हैं, इस किस्म की सब्जियां वो नहीं खाते, वो बड़े शौक़ से इसको खा जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने खाया क्या। यहाँ जनाब मूंग मसूर की दाल, आप सबको पता है जिन घरों में दालें बनती हैं कि जी सबसे आसान दाल मूंग मसूर की होती है, जो चंद लम्हों में तैयार हो जाती है। यानी कि ढक के आप पका लें, क्योंकि बहुत हल्की दाल होती है। एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपके खानों की और आपकी तारीफ करने की, आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे एक एक चीज़ समझ में आ जाती है, मसाले क्या डालने हैं और कौन सी चीज़ सेहत के लिए कैसी है, कैसे नहीं है। अभी सैलेड बनाए अपने इतने शानदार। बहुत शुक्रिया। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी मेरी बात हो सके। अच्छा अच्छा, बंद कर दें बेटा जल्दी। हाँ। अच्छा, हमारी फरमाइश है, आपने ज़रा कौरमा बनाना सिखाना है। अच्छा, शाही कौरमा, चले जी ज़रूर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह था। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैजिकल सफ़र है दूसरा, तो वो मैजिक जो है वो मेरे हाथ में है, रात की बासी रोटी। और रात की बासी रोटी के बारे में आप दादी नानी से पूछ सकते हैं, अगर अल्लाह ने उनको ज़िंदगी अता की और वो हयात हैं, या कोई और ऐसी बुज़ुर्ग ख़ातून जो आपकी फ़ैमिली में मौजूद हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं कि बासी रोटी कितनी कीमती है। और एक सबसे कीमती बात जो इस रोटी में है, मेरी पसंदीदा खुराकों में से एक खुराक है बासी रोटी, कि हमारे प्यारे नबी को बड़ी पसंद थी, रात का बचा हुआ खाना और बासी रोटी। तो उस निस्बत से मुझे बड़ा प्यार है इस रोटी के साथ। तो बासी रोटी रात की हाथ से इसको थोड़ा छोटा तोड़ लें, कुचल लें या काट लें। जैसे बासी रोटी को ज़रा सा ऐसा करेंगे, ये छोटा छोटा हो जाएगा। और फिर ये रोटी आपने जब दाल का दाना थोड़ा सा गल जाए तो ये रोटी आपने यहाँ शामिल कर देनी है। ये शामिल करके जनाब अब आपने चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करना है और इसको खूब अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके पका लेना है। तो दाल का जो एक्सेस पानी जो हमने शामिल किया था, तकरीबन 1.5 गिलास, उसमें से तकरीबन 50% पानी खुश्क हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो यहाँ खुश्क हो जाएगा और चंद लम्हे में जो ये बासी रोटी है ये नरम हो जाएगी। और जब ये नरम हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन या चाट मसाला छिड़क के बच्चों को दें। और यहाँ पे जनाब वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब, ये रेडी है, इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। और आपसे साथ साथ इजाज़त भी ले लूँ, अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
और दुआ करते रहें उस खालिक से कि परवरदिगार, हम तेरे मोहताज हैं और गुनाहगार हैं, हमसे राज़ी हो जा और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। क्योंकि ए रब, ये दुनिया हमें जीने नहीं देती और एक तू है जो हमें ज़िंदगी देता है और जीने का शऊर देता है। बस हमारी हिफाजत फरमा, हम पे रहम फरमा, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।